नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गंभीर आप सभी का लोको पायलट गंभीर सर चैनल में स्वागत करता हूं। ये परसेंटेज की थर्ड क्लास है। पहले दो क्लास में आपको मैं कंसेप्ट बता चुका हूं कि किस कंसेप्ट से आपको फास्ट वे में क्वेश्चन करने हैं। जो मेरा मोटो है वो लोको पायलट टेक्नीशियन ग्रुप डी और आरआरबी जेई की जो वैकेंसी आने वाली है 2023 में, उससे जो पैटर्न पहले क्वेश्चन में पिछली बार जो प्रीवियस वैकेंसी थी उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आए थे, केवल उसी फोकस को लेकर के हम क्वेश्चन करेंगे। मेन मोटो अपना जो है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मैथमेटिक्स सिखा सकें विदाउट फार्मूले के, विदाउट ट्रिक के और कम से कम टाइम में, जिससे आगे जाके वो ये भी सीख सके कि बिना पेन पेपर के भी कर सकें। जैसे मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा आपको सिखाने के लिए ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि आप धीरे धीरे कैसे प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपकी भी पेन और जो पेपर पे यूज़ करते हो वो प्रैक्टिस ख़त्म हो जाए। ठीक है, चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्रशांत अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, पहले क्या लिखना है आपको, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, आय कोई भी चीज़ हमेशा कितने परसेंट लेनी है, रेफरेंस 100। कितना खर्च कर देता है, 80%। तो उसका जो खर्च है वो कितना है, 80। ठीक है, तो बचत कितनी होगी, 20% होगी। यदि आप 100 रुपये कमा रहे हो, 80 खर्च कर रहे हो, तो कितना बचत कर रहे हो, 20 कर रहे हो। ठीक, अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में, थोड़ा ये करेक्ट कर लेना, ये 16 सही 2/3 है। यदि उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि इसको कितना कर लेना है, 16 सही 2/3। ठीक है, ये 16 सही 2/3 है। यदि उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाती है। यदि आप पहले 100 कमा रहे थे तो अब कितना कमाओगे, 16 सही 2/3 बढ़ जाएंगे 100 में, तो 116 सही 2/3% कमाओगे, आपकी आय बढ़ गई। फिर कह रहा है उसके खर्च में 37 सही 1/2% की वृद्धि हो जाती है। तो खर्च पहले 80 रुपये कर रहे थे, अभी 37 सही 1/2% एक्स्ट्रा करोगे, तो कैसे निकालेंगे, अभी जो नया खर्चा होगा वो कैसे निकालेंगे, खर्च, नया खर्च 80 जो है उसमें 37 सही 1/2 क्या हो जाएगा, 37 सही 1/2 हो जाएगा 75/2। परसेंटेज में दिया गया है, ख़त्म करना है तो 100 का भाग 25 से 3 बार, और ये 25 से 4 बार, 4 से 80 20 बार, 2 से 20 10 बार। तो कितना आया, नया खर्च में कितना वृद्धि हो गया, 30 का। यानी पहले आप 80 खर्च कर रहे थे, अभी 30 और बढ़ गया, तो कितना खर्च कर रहे हो, 110। पूछा क्या गया है कि उसकी अब प्रतिशत बचत क्या है। तो अब देखो, अब दूसरी कंडीशन में यहाँ पे देखो, अपना क्वेश्चन तो यहाँ से होगा। अपना आय कितना है, 116 सही 2/3। अपना खर्चा कितना है, 110। तो बचत कितनी होगी बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 सही 2/3% बचत होगी। बस, क्लियर। कुछ क्वेश्चन को करने में कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलो और भी क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के, जिससे कि आपका ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने साथ वाले और भी स्टूडेंट को जोड़ें, जिससे कि उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी शहर में 60% हिंदू और 15% मुसलमान और शेष ईसाई हैं। यानी कि देखो, हिंदू कितने दिए गए हैं, 60%। मुस्लिम भाई कितने दिए गए हैं, 15%। और ईसाई कितने हैं, शेष है। तो शेष क्या होगा, कोई भी चीज़ जो होती है रेफरेंस कितना होता है, 100% होता है। तो 60% हिंदू हुए, 15% मुस्लिम हुए, तो 60 और 15 कितना हुआ, 75। तो बाकी के 25% कौन होंगे, ईसाई होंगे। ठीक, अब क्या कहा गया है, यदि मुसलमानों की जनसंख्या 3000 है, तो देखो ये जो मैं सिखाता हूँ वो क्वेश्चन ये है, इसी से मैं खेलना सिखाता हूँ।
तो जो भी चीज़ वैल्यू दे रखी है उसी के सामने रख दो। 15% जो है वो कितने के बराबर दे रखे हैं? 3000 के। मुस्लिम हमें पहले दिया गया था 15% और अभी क्या बोल रहा है? 3000 है। तो 15% जो है वो 3000 से अगर देखते हैं तो कितना गुना है? 3000 कितना गुना है 15% का? 200 गुना है। कभी भी आपको गुना जब निकालना हो तो एक चीज़ सीख लो आज, बार बार मैं बताऊंगा नहीं, कि जब भी आपको संख्या दे रखी हो दाएं पक्ष में, उसमें भाग दे दिया करो बाएं पक्ष का। 15 दूना 30 और 2 जीरो के 2 जीरो। कितना गुना है? 200। तो जो भी चीज़ क्वेश्चन में पूछेगा वो भी 200 गुना होगी। तो पूछा ईसाइयों की जनसंख्या कितनी है, तो ईसाइयों की जो जनसंख्या है वो भी कितनी गुना हो जाएगी? 200। 25 में 200 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? 5000। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 5000 इस क्वेश्चन में दिया गया है। अगर पूछ लेता पूरी जनसंख्या कितनी थी शहर की, तो शहर की जनसंख्या तो 100% है, उसमें भी 200 का गुणा कर देते, कितना आ जाता? 20,000। पूछ लेता हिंदुओं की जनसंख्या कितनी थी, तो 60% में भी 200 का गुणा कर देते, ठीक है, 12,000। कुछ भी पूछे, एक बार यदि आपने गुना निकाल लिया ना तो उस क्वेश्चन में वही गुना लगेगा कि चाहे कितने भी क्वेश्चन बनाओ। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही गुना वाला आपके लिए आया दोबारा से, अलग तरह का चुनाव वाला भी क्वेश्चन आता है। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें से कुल मतदाताओं में से 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो कुल मत, तो रेफरेंस मैंने क्या बताया आपको कि कुल मत कितना होगा? 100% होगा। कितना होगा? 100%। मान लिया कुल मत कितने परसेंट है? 100%। अब 5% ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, तो 5% ने मत का प्रयोग नहीं किया यानी कि वोट डालने नहीं गए होंगे। तो डाले गए मत कितने बचे, या हम बोल सकते हैं वैध मत कितने बचे? 100 में से 5% घट जाएगा तो कितना बचेगा? 95%। अब बोल रहा है कि सफल, दो ही चीज़ होती है, एक तो सफल होता है एक असफल होता है, एक जीत जाता है एक हार जाता है, एक विजयी होता है एक पराजय होता है। तो सफल उम्मीदवार 50%, यानी कि सफल वाले को कितने परसेंट मिले वोट? 50%। तो असफल वाले को कितने मिलेंगे बताओ? क्योंकि 95 तो डाले गए मत हैं, तो 50 मिल गए सफल वाले को, तो 45 जो हैं वो किसको मिलेंगे? जो पराजय हुआ है, असफल हुआ है, हारा है, उसको 45 मिलेंगे। अब क्या बोला गया? सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। कितने वोटों से विजयी रहा? 2000। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये तो 50% लिया है, ये 45% लिया है, तो इन दोनों का वोटिंग डिफरेंस जो है 5% है। इन 5% की वजह से ही ये जीता है और ये 5% की वजह से हारा है। लेकिन हमें क्या बोला गया कि वो 2000 वोट से जीता है, तो 5% जो ये है वही तो 2000 के हैं। तो यदि इसमें एक बार गुना निकाल लिया तो हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर वही गुना होगा। कितना गुना आ रहा है कि 5 में 400 का अगर गुना करता हूँ तो 2000 आ जाता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने कैसे सिखाया था आपको गुना निकालना? जो दायां पक्ष है उसमें बाएं पक्ष का भाग दे दो, कितना आया? 400। या फिर ऐसे भी मैं सिखा सकता हूँ कि 5 में कितने का गुना करूँ कि 2000 आ जाए? 400 का। यानी कि एक बार एक चीज़ में 400 का अगर गुना आ रहा है तो सभी में 400 का ही आपको गुना करना पड़ेगा। पूछा क्या गया है? पराजित उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो उसको तो 45% मिले, तो उसमें भी 400 का गुणा कर देंगे। तो 400 का गुणा करेंगे तो 45 गुणा 4 करते हैं तो 180 और 2 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएंगे। कितना आया? 18,000। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18,000। पूछ लेता कुल कितने मत डाले गए, तो उसमें भी कितने का गुणा करेंगे? 400 का। अगर क्वेश्चन में
हमें पूछ लेता कुल मत कितने थे, तो उसमें भी कितने का गुणा कर देंगे, 400 का। कितने आ जाते, 100 में 400 का गुणा करेंगे तो 40,000। ये वाला सीख गए ना आप, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपको कोई क्वेश्चन में पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूछ लेता डाले गए मत कितने थे, उसमें भी 400 का गुणा कर दो। 95 में 400 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38,000। ठीक है। पूछ लेता जीतने वाले को कितने मत मिले, तो 50%, उसमें भी 400 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपका राइट आंसर एक बार गुना निकालना सीख गए ना, तो आपको क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। कैसा लगा तरीका, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलो ऐसा एक और क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ। क्लास कैसी लग रही है बताइए, आवाज़ का कुछ इश्यू तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए, जैसे कि अगली वीडियो में हम उसको करेक्ट कर सकें। क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया है, तो स्टूडेंट से जुड़ने के लिए वो भी बताएंगे कुछ, अगर उनको कुछ इश्यू आ रहा है तो। देखो क्वेश्चन इसी टाइप का है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक। देखो किस टाइप का है वो मैं बता देता हूँ। टाइप जो गुना वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप का है, थोड़ा सा कुछ चेंज किया है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में अक्सर देखने के लिए मिलेंगे। कंसेप्ट सीख लो पहले। कंसेप्ट जो है वो क्या है, देखो जैसे क्वेश्चन में बोला गया है उसी से मैं सिखा देता हूँ। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। यानी कि कोई भी लड़का जब पास होता है तो वो 45% उसको चाहिए, लेकिन राम ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। तो 30% तो उसने पास प्राप्ति किए और 60 अंक से फेल हो गया। अगर उसको ये 60 अंक मिल जाते तो क्या वो पास हो जाता, बिल्कुल हो जाता। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि 45% पे पास होता है लड़का, और उसको जब वो फेल हो रहा है, जितने अंक से फेल हो रहा है, अगर वो मिल जाते तो वो पास होता। यानी कि दोनों ही कंडीशन क्या हैं, बराबर हैं। दोनों में कौन सा नियम लगेगा, बराबर का नियम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है मेरा। मैं तीन ही चीज़ से क्वेश्चन कराता हूँ, बराबर का नियम, गुने का नियम, और जो कंसेप्ट जो मैंने आपको प्रतिशत प्रभाव में सिखाया था। क्लियर। रूट मैप से तो हम पूरा पाइप, टंकी, समय, कार्य, मजदूरी करते हैं, पहले भी करा चुका हूँ मैं। ये चैप्टर आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे। तो देखो क्या बोला गया, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि उत्तीर्णांक हमें दिया गया है 45%, लेकिन जो लड़का फेल हुआ है उसने तो प्राप्त करें 30%, और फेल कितने अंक से हुआ है, 60 अंक से। अगर वो 60 अंक उसको मिल जाते, यानी कि प्लस हो जाते, मिल जाते यानी कि प्लस हो जाते, तो वो पास हो जाता। तो 30% के लिए अगर वो 60 और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, यानी कि उत्तीर्ण हो जाता। ठीक है, यानी कि सफल हो जाता। ठीक है। लेकिन हमें पहले क्या दिया गया था कि 45% पर सफल होता है, चाहे पहले दो चाहे बाद में दो, दोनों कंडीशन क्या होंगी, बराबर। यानी कि ये 45% जो है ये 30% प्लस 60 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। तो देखो अब मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, ये तो मैंने इसलिए सिखाया कि ये कंसेप्ट है, आगे आपको कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए ये कंसेप्ट समझ लो। क्योंकि कई बार कोई लड़का ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि वो उत्तीर्ण अंक से इतने अंक अधिक ले आया। ठीक है, तो अधिक ले आया, अगर उसके अगर अधिक नहीं आते तो केवल पास ही होता, तो उसमें माइनस कर दो। अगर फेल हो रहा है तो उसको दे दो भाई कि ले तू पास हो जा, यानी कि जोड़ दो। ठीक है। तो देखो 30% उसने प्राप्त क्या है, प्राप्त किए, 45% पर वो पास होता, तो उसका डिफरेंस कितना है, 15%। 15% से फेल हो रहा है वो। ठीक है, क्योंकि 30% तो उसने प्राप्त कर ही लिए, 45% पे वो पास होता। लेकिन हमें अंकों में कितने दिया है कि वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है।
तो ये 45% जो है वो 60 अंक के बराबर है। कितना गुना है? 4। 15 चौका 60। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते थे? पूरी परीक्षा के कुल पूर्णांक बताओ। तो कुल पूर्णांक क्या होगा? कुल पूर्णांक तो 100% की होती है परीक्षा। कितनी की होती है? 100। मैंने पहले भी बताया है कि जितना गुना एक बार आ गया वही गुना चलेगा। कितना आ गया 100 में 4 का गुना? 400। ठीक है, इसका आंसर आ गया 400। बी ऑप्शन सही है, बी में दे रखा है 400। लेकिन क्वेश्चन और भी तो बन सकता था कि उत्तीर्णांक बताओ। तो उत्तीर्णांक कितना है? 45। उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 180। क्वेश्चन तो ये भी बन सकता था कि उसने कितने अंक प्राप्त किए। तो उसने तो 30% अंक प्राप्त किए, तो 30 में भी 4 का गुणा कर दो। कितना हो जाता? 120। कितना हो जाता? 120। 120 अंक प्राप्त किए, 60 अंक से फेल हो गया, 180 पे पास हो जाता। कितना भी क्वेश्चन बना लो, केवल कंसेप्ट सीखना चाहिए। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये 2 या 3 तरह के क्वेश्चन कराए हैं। क्लास कैसी लगी है जल्दी से जल्दी बताइए। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास में बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए जिससे कि मैं आपको और भी कुछ हेल्प कर सकूँ।